गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। संविधान आपने कॉन्स्टिट्यूशन सुना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है, एक नियम कानून का एक किताब है जिसमें एक कंट्री को, एक सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल, कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स उसमें दिए होते हैं। तो हम लोग जो अपन के टेक्स्ट में आपका जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें एक इंस्टेंस दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। वो एग्जांपल जो है वो एक फुटबॉल टीम, फुटबॉल गेम के रूप में स्टार्ट दिया हुआ है कि फुटबॉल का एक गेम आप खेलते हैं। फुटबॉल का गेम जाहिर सी बात है फुट से खेला जाता है, फीट से खेला जाता है, पैर से खेला जाता है। तो अगर उस गेम को हम लोग हैंड से खेलने लगे, अगर कोई प्लेयर जो है उस फुटबॉल को हाथ से पकड़ ले तो फिर वो सिंपल सी बात है कि वो फॉल चला जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। उस खेल के अंदर मात्र एक ही व्यक्ति को राइट होता है कि वो उसे हाथ से पकड़ सकता है, जिसको हम लोग गोलकीपर जानते हैं। मतलब उस गेम को खेलने के लिए कुछ नियम्स हैं। उसी तरह आपका हॉकी गेम हो या क्रिकेट गेम हो, सभी नियम के, सभी गेम्स के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नियम बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक साधारण से गेम को खेलने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे बनाए गए हैं, उसी तरह एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम का होना जरूरी है, कुछ कानून का होना जरूरी है। अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो हम लोग बिल्कुल, मतलब ये जंगल राज थोड़ा ही है कि नहीं है। तो इसलिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जिस प्रकार आपका एक गेम के लिए नियम्स होते हैं, उसी प्रकार हमारा समाज जो है उसको चलाने के लिए कुछ नियम्स होते हैं। लाइक दिस गेम्स, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society। माने हमारा जो सोसाइटी है उसको चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियम्स होने चाहिए, होते हैं, जो हमारे समाज को दूसरे समाज से, मतलब वो डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी, अलग टाइप की सोसाइटी से उसको अलग करता है। तो देखिए, इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, the rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form। अब देखिए हमारा सोसाइटी क्या है, बड़ा सोसाइटी है, लार्ज सोसाइटी है। अब उस लार्ज सोसाइटी के अंदर में आपके जो लोग रहते हैं, वो आम सहमति के बदौलत रहते हैं, वो लोग कॉन्सेंसस के बदौलत रहते हैं। मतलब लोगों में आम एक सहमति है और इस आम सहमति को ही हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। जो नियम कानून हमारे रहते हैं उसको हम लोग उस रूप में जानते हैं। A written document in which we find such rules is called constitutions। कुछ लिखित दस्तावेज जो जिसमें हम कुछ सच रूल्स को फाउंड करते हैं वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। नाउ वी हैव टू नो व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ये पढ़ना है कि हम लोग आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है, एंड हु रोट इट, और किसने इस संविधान को लिखा है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग को पढ़ना है कि हमारे संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं वो क्या है और कौन सी हैं, और ईच ऑफ दिस फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और प्रत्येक जो हमारा फीचर है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले वीडियो में इसको लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए